29 दिसंबर 1930 को इस इलाहाबाद में क्या ऐसा घटा था जो मुझे याद है और आप में से कितने लोगों को याद नहीं है? मुझे क्यों याद है ये? मेरा गुस्सा है, इसलिए मैं उस चीज़ की तह में गया। मेरा गुस्सा है कि मैं उन चीज़ों को तथ्यात्मक तक, लॉजिकल, जो फैक्चुअल है वो कहना चाहता हूँ। इसी इलाहाबाद के अंदर 29 दिसंबर 1930 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 25वां सेशन हुआ था और उस सेशन को, उसकी सदारत कौन कर रहे थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, कोई बताए? इसलिए मैं कह रहा हूं कि पवन जी ने जितनी बातें कही हैं वो तो ठीक है। RSN सिंह साहब ने एक टर्म दिया है कि वाइट कॉलर क्रिमिनल्स, लेकिन एक टर्म को मैं बराबर कह रहा हूं कि हमारे देश में आप AK-56 से लैस आतंकवादी को मार सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, लेकिन इस देश में वाइट कॉलर बौद्धिक आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं। ये बौद्धिक आतंकवाद इस देश को सबसे बड़ा खतरा है और हम उन लोगों को जैसा परोसा गया है उस झूठ और फ्रॉड के नाम पे हम वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। 29 दिसंबर को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो यहाँ सेशन हुआ, उस सेशन को उस वक्त मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने अल्लामा इकबाल साहब थे। अल्लामा इकबाल साहब का नाम जानते होंगे बहुत सारे लोग, हाँ या ना में बताइए, मुझे रेस्पॉन्सिव आपकी ऑडियंस चाहिए। अल्लामा इकबाल साहब को जानते हैं? क्यों जानते हैं जी? नहीं जानते। चलिए जो जानते हैं वो बताएं क्यों जानते हैं। प्लीज़ प्लीज़ मैम प्लीज़। बस 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 गॉट द पॉइंट, गॉट द पॉइंट। नो नो, इज वेरी गुड। देखिए, हमने अल्लामा इकबाल ने, मैं जिस स्कूल में पढ़ा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, उसका नाम था लॉर्ड मिंटो सर्किल, उसकी जो प्रेयर थी वो भी उन्होंने लिखी। हिंदुस्तान का तराना वो भी इकबाल साहब ने लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हम उस लेमन जूस को आज तक चूस रहे हैं सुबह शाम सुबह शाम। और जब भी कोई बात आती है, आप जैसी यंग ऑडियंस थी, अभी कुछ दिन पहले हम लोग देहरादून में थे, बातचीत होते होते एक मोहतरमा ने ये कहा कि देखिए साहब, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना है, हिंदू हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल साहब ने कहा है। तो मुझे लगा कि शायद आज की जनरेशन को जो बता दिया गया है, ना तो वो उससे आगे जाना चाहती है ना पीछे जाना चाहती है, और गूगल पे बहुत कुछ मिल जाता है लेकिन काम की बातें नहीं मिलती। मैं बार बार इस बात में था कि भाई आखिर ज़रा ये भी तो हम पूछें कि जो जिन्होंने इतने तराने लिखे, इतनी मोहब्बत की शायरी की, इतनी हिंदू मुसलमान की यूनिटी की बात की, आखिर ऐसा वो कौन सा शख्स था यार जिसने 29 दिसंबर 1930 को इलाहाबाद के अपने सेशन में जो एज ए सदारत उन्होंने सदारती जो खिताब किया कौम से, उसमें क्यों कहा उन्होंने कि हिंदुस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर हमें मुस्लिम स्टेट बनाने चाहिए। वो आदमी हमको सारे जहां से अच्छा का तराना दे के चला गया और हमने उसको माना कि दुनिया का सबसे सेकुलर आदमी वो है। लेकिन कमाल देखिए कि यहाँ बैठी एक मोहतरमा ने बताया, आई एम रियली अप्रिशिएटिंग, मुझे अच्छा लगा कि आपको ये पता है कि उन्होंने एक तराना और भी लिखा था, उस तराने के बारे में नहीं पता लोगों को। उस तराने के बारे में कुछ आइडिया है? उस तराने का नाम है मिल्ली तराना। और मिल्ली तराना क्या था, उसकी 2 लाइन आपको पढ़ देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इकबाल साहब से ज़्यादा सेकुलर कोई था नहीं। और वो मिल्ली तराना ये था भाई, 2 लाइन पढ़ता हूँ उसकी क्योंकि लंबा है। एक तरफ तो वो भारत का तराना लिख के गए और हम सुबह शाम उसको रट रहे हैं, रटना कोई बात नहीं,
लेकिन वही मुस्लिम लीग का अध्यक्ष होता है, वो पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी को अप्रोच करते हैं, वो जिन्ना को मजबूर करते हैं कि वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन करें, वो हिंदुस्तान के मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ को एक अलग स्टेट बनाना चाहते थे। ये क्यों नहीं बताया गया कि हमारा तराना लिखने वाला इतना सेकुलर था और उसने जो असली तराना लिखा, क्योंकि 1938 में उनकी मौत हो गई, उन्होंने लिखा चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। अब क्या सेकुलर आदमी था भाई, कमाल का सेकुलर था भाई। और फिर पाकिस्तान में वहां के राष्ट्र कवि कहलाए, उनके जन्म को यौम वलादत के रूप में पाकिस्तान में मनाया जाता है। वो सजदे में था तो उसकी हत्या कर दी थी। वो कौन लोग थे जिन्होंने उनके नवासे को कमरे में बंद करके भूखा मार दिया था? वो कौन लोग हैं जो सुबह से लेकर शाम तक किताब कुरान शरीफ हाथ में लेके कहते हैं कि जो मेरे नबी का नहीं है, जो मेरे रसूल का नहीं है, उसका कत्ल वाजिब है। आखिर जो लोग ये कहते हैं, तो ये 20 करोड़ मुसलमान जो सेकुलर हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है, आखिर ऐसे लोगों का गलेवान क्यों नहीं पकड़ते? कि कहां लिखा है कुरान शरीफ में कि भाई जो रसूल को नहीं मानेगा, जो अल्लाह को नहीं मानेगा, जो मोहम्मद को नहीं मानेगा, उसका कत्ल वाजिब है? और अगर लिखा हुआ है तो बताते क्यों नहीं हो कि कौन सी आयत है और कौन सा पारा है वो? इसलिए मेरा मानना है कि एक घटना रिएक्शन में होती है, एक चोरी होती है, एक डकैती होती है, वो किसी इंडिविजुअल का एक्ट हो सकता है, लेकिन आतंकवाद सिर्फ धर्म से और धर्म के प्रेरणा के अलावा नहीं हो सकता। यह बात अलग है कि 9/11 हुआ तो लोगों को लगा कि साहब आतंकवाद है, और जब हम पूरे हिंदुस्तान चिल रहा था कि आतंकवाद है, तो अमेरिका कहता था यह लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। लेकिन 9/11 को उन्हें पता चला कि लॉ भी नहीं रहा और ना ऑर्डर रहा। लेकिन वही अमेरिका जो दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत है, उस घटना के बाद दुनिया की किसी कोर्ट ने, दुनिया के किसी इंटरनेशनल बॉडीज में, चाहे वो यूएनओ हो, नॉन अलाइन हो, इस्लामिक नेशन हो, किसी ने नहीं कहा कि 9/11 किसने किया है, कैसे किया है। अमेरिका ने तय किया कि कुछ मुसलमानों ने किया है और उनको सबक सिखाने के लिए आपने 3 देशों को ध्वस्त कर दिया। वो लोग हमको बता रहे हैं आतंकवाद की परिभाषा क्या है। पूरी दुनिया में यह समाज नहीं मिलेगा जो आतंकवादी को भारत के संविधान, भारत के कानून, भारत के राष्ट्रपति के 4 बार एप्लीकेशन जाने के बाद, जब उसकी तमाम प्रक्रियाओं के बाद भी जब उसे सजाए मौत देती है, तो सुबह के 4 बजे कोर्ट खुलती है कि आखिरी बार फिर सुन लिया जाए। क्योंकि अगर वो नहीं सुना जाता तो लोगों में मैसेज गलत जाता। और दलील दी जा रही है कि अगर फांसी दी गई तो देश टूट जाएगा, अफजल गुरु को फांसी दी गई तो कश्मीर अलग हो जाएगा। तो क्या इस देश की कोर्ट धमकियों से चल रही है?